गोविंद भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ करते हैं उन पर श्री हरि और आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। आज मैं आपको गीत गोविंद के कुछ अंश श्रवण करा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। ओम ओम मेघैर्मेदुरम्बरं वनभुवः श्यामास्तमाल्द्रुमैर्नक्तं हीरुदयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापये। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्येध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधव योर्जयन्ती यमुनाकूले रहाकेलयः। अनेक नारी परिरम्भ सम्भ्रम स्फुरन् मनोहारी विलास लालसं मुरारी मारादुपदर्श्यन्त्यसौ सखी समक्षं पुनराह राधिका। बड़ा ही दिव्य पद है गीत गोविंद का। प्रायः सभी संत महात्मा भक्तगण और साधक इस पद का गान करते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। वस्तुतः मैं जानता हूँ महादेव, जो आप हैं वे ही श्री हरि हैं, इसलिए मैं आपको भी वही पद सुना रहा हूँ। अनेक नारी परिरम्भ सम्भ्रम स्फुरन् मनोहारी विलास लालसं मुरारी मारादुपदर्श्यन्त्यसौ सखी समक्षं पुनराह राधिका। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित साली। हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे विलासिनी विलसति केली परे। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। पत्थर की शिलाएं रंग बदल लेती हैं। जो साधारण ईंट पत्थर दीवार आदि दिखाई देते हैं वह हीरे पन्ने स्वर्ण चांदी मणि माणिक्य आदि से सुशोभित दिखाई देने लगते हैं। इतना महात्म्य है इस पद का। वस्तुतः जब जीव की वह तत्व दृष्टि होती है, जब सारा संसार या तो उसे अपने आत्म स्वरूप परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगा या मिथ्या दिखाई देने लगा, तभी वह ईश्वर की कृपा अर्थात आपकी कृपा से उस तत्व को प्राप्त कर सकता है।
दास में तो ना इतना सामर्थ्य है और ना ही इतनी पात्रता है जो हम स्वतः उस तत्व का अनुसंधान भी कर सकें, किंतु आप अपनी ओर से कृपा करके जब वह तत्व बोध कराना चाहते हैं तो वह तत्व अपने आप उस जीव को प्रकाशित हो जाता है। मैं सिर्फ हरि के चरणों में प्रेम प्राप्ति के लिए ही आपको श्रवण कराता हूँ और श्रवण कराता आया हूँ निष्काम भाव से। हमारे मन में बस एक ही कामना होती है कि हमें स्वर का, संगीत का इतना ज्ञान हो और सिर्फ आपको हम श्रवण करा सकें महादेव, जो आप उसे श्रवण करें और आनंद प्राप्त करें। मेरा स्वाध्याय, मेरा भोजन, मेरा चलना, मेरा भजन गान करना सब कुछ आप ही के लिए हो प्रभु, आप ही के लिए। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ, जब हृदय में कोई कुंठा नहीं हो वही वैकुंठ है। वृंदावन, कैलाश, मानसरोवर सब कुछ अपने हृदय में है। मोक्षस्य नहीं वासो अस्ति न ग्राम्यांतर में वा, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। जानते हैं प्रभु, मेरा सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ। वस्तुतः मैं चेतना हूँ, जो आप हैं वही हूँ, किंतु बार बार अनुसंधान करने के बाद भी हमारी चित्तवृत्ति शरीर की ओर ही जाती है। किंतु यह मार्ग कृपा का मार्ग है प्रभु। स्वतः साधन करके किसने उस परम तत्व को प्राप्त किया है? जन्म जन्मांतरों से जब मैं आपसे विमुख होकर न जाने स्थावर जंगम योनियों में भटक रहा था, हजारों वर्षों तक कभी वृक्ष बनकर, कभी अजगर, कभी सर्प आदि पशु योनियों में भी भटक रहा था, तब आपने वहाँ से निकालकर मनुष्य शरीर दिया। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। स्वयं आपने ही तो कहा है शंकराचार्य के स्वरूप में, विवेक चूड़ामणि में। किंतु सिर्फ मनुष्य शरीर की प्राप्ति होने के बाद एक बार आप फिर कृपा करते हैं जब जीवों को उस विवेक की प्राप्ति होती है। किंतु बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग विवेक न होई, ते तब मिले द्रवे जब सोई। जब द्रवे दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाइए। सत्संग की प्राप्ति जब होती है तब उसमें हम श्रवण करते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। बार बार अनुसंधान की वृत्ति जब निरंतर चलती रहती है, सुबह से उठना, उठते समय भी आपका नाम स्मृत हो रहा है, मंत्र स्मृत हो रहा है, स्नानागार में हो या भोजन हो या पूजा पाठ हो। वस्तुतः सारी अवस्थाओं में जब आपका ही चिंतन बना रहता है, वर्षों तक मैं किसी दूसरे का अनुभव नहीं कहता। जो मैंने आपकी कृपा से थोड़ा सा एक लेश मात्र प्राप्त किया है, उसी की कृपा से कहता हूँ। बहुत वर्षों तक जब यह निरंतरता, साधना में निरंतरता, और जो भी मंत्र नाम जप कर रहे हैं उसका ध्यान पूर्वक जप किया जाए, तभी वह उस तत्व को धीरे धीरे प्रकाशित कर देता है जब मन में कोई कामना नहीं होती। सारा संसार तो बाहर की ओर ही देख रहा है
और सब कोई चित्त की वृत्ति को आपसे विमुख करने में ही लगे हैं। चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो, वो भी माँ माँ या पिता पिता कह के आपसे विमुख ही कर रहा है। एक संत, महात्मा, साधु, गुरु के सिवा कौन है जो आपकी ओर चित्त को जोड़ दे? इसलिए कहा जाता है सत्संग करो। संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संग सेवधि नाम। आधे क्षण का सत्संग भी अत्यंत दुर्लभ है जो मनुष्यों का परम कल्याण कर सकता है, किंतु मुझे तो प्रत्यक्ष रूप से वो सत्संग प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए मैं आप ही को श्रवण कराता हूँ। इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी कमियाँ हैं उसे आप खोज खोज कर हमें बताइए। आप वस्तुतः वह दर्पण है, आप ही का प्रतिबिंब मैं हूँ। देखिए वेद क्या कहते हैं, श्रुतियाँ कहती हैं, परमात्मा का प्रतिबिंब भोग शरीर धारण करके जीव रूप में स्थित है। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करते हैं। परमात्मा स्वयं वह परमहंस परमात्मा देह अभिमानी होकर 9 द्वार वाले पूर्व में बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा किया करते हैं। श्वेता सूत्रोपनिषद जो कहती है वह न पुरुष है, ना स्त्री है, ना ही नपुंसक है, और वही पुरुष है, वही पक्षी है, वही सारा स्थावर जंगम पदार्थ है, सब कुछ है। सिया राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। वस्तुतः शरीर की उपाधि से नहीं, चैतन्य स्वरूप से वही जीव स्वयं को शरीर से अलग करके जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात आपके ही स्वरूप में, तभी वह उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। कोई कामना नहीं होती। यकीन मानिएगा, जिन भोगों को देखकर पहले मन में आकर्षण होता था, उन्हीं को देखकर अब ग्लानि और पश्चाताप होते हैं। ऐसी बुद्धि का ही नाश हो जाता है कि यह भोगने की वस्तु है। अत्यंत भूख लगी हो और सामने बहुत सुंदर मिठाई रखा हो, तो भी यह मिठाई खाने की वस्तु है ऐसा बोध नहीं होता। उस धड़ा के साधकों की, सिद्धों की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। सिद्धों की चर्चा करने योग तो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो साधकों की ही चर्चा कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने देह अभिमान को ही नष्ट कर दिया है। मैं शरीर हूँ इस भाव को ही मिटा दिया है। और कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य स्वयं को शरीर से अलग करके आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वह उस परम तत्व को अर्थात आपको प्रत्यक्ष देख लेता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसी को तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। देखिए भगवान का दर्शन होने के साथ क्या होता है। जैसे भागवत जी कह रही है कि भगवान सूर्य नारायण जब उदित होते हैं, उदित होने के बाद रात्रि का जो अंधकार है वह ही नष्ट हो जाता है। जो वस्तु पहले से थी वह दिखाई देने लगती है। देखने का जो दृष्टि है उसमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो चीज पहले नहीं दिखाई दे रही थी अंधकार के कारण, वही भगवान सूर्यनारायण के प्रकाश के द्वारा ढका हुआ है। उसी अज्ञान को हटाने की यात्रा होती है साधकों की, जिसमें वह एक एक आवरण को हटाते हैं। और आवरण हटाने के बाद ऐसी अवस्था भी रखनी पड़ती है कि मैं करता हूँ ही नहीं। जब मैं करता हूँ ही नहीं तो फिर मैंने साधन किया कहाँ। ये मैं की आवाज है आती
कहाँ से। यह जो मैं अहम है, इसी को तो गलित करना है। ज्ञान के द्वारा यह नष्ट हो जाता है। चैतन्य स्वरूप में जब स्थिति होती है, तब जीव को उस तत्व का स्वतः बोध होने लगता है, जो वाणी का विषय है ही नहीं, जो अनुभव गम्य है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में चित्रकेतु जी के प्रकरण में भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी यही तो कह रहे हैं, जीव जब ते हरित बिलगानियो, तब ते देह गे निज जानियो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। सारा संसार स्वयं को भूलकर शरीर माने हुआ है। शरीर, उसी शरीर से निकलने की यात्रा होती है साधकों की। सिर्फ दूसरों को ज्ञान सुनाने से या प्रवचन कर देने से उस तत्व की अनुभूति थोड़ी होती है। वह अनुसंधान का विषय है। जब तक तुम स्वयं अनुसंधान नहीं करोगे, उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है अनुसंधान करो, तुमको वह तत्व प्राप्त ही है। मोक्ष की भी कामना नहीं होती है। किसका मोक्ष, किसका बंधन? मन एव ही कारणम बंधन मोक्षनाथ। मन ही कारण है और मन एव ही संसार, मन ही संसार है। इसी मन के नाश को ही मोक्ष कहा जाता है। देखिए, सरस्वती उपनिषद जी कहती है, चित्त में उठने वाले जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि विकार है, वे चित्त के धर्म है, चेतना के तो नहीं। चैतन्य स्वरूप में वह धर्म नहीं है। वह धर्म उस चित्त का है, मन का है। कोई भी साधक जब स्वयं को मन से अलग कर लेता है, स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करता है, तो उसका मन धीरे धीरे मरने लगता है। किसी भयंकर शेर को किसी बड़े पिंजरे में बांध दिया जाए, रख दिया जाए, वह उसे लाख प्रयत्न करके भी निकल नहीं पाता। एक समय ऐसा अवस्था आता है उस शेर का, जो वह निकलने की चेष्टा करना ही छोड़ देता है। वैसे ही मन, मनुष्य का जो मन है, यह अनंत शेरों से भी अधिक बलवान है, किंतु बाहर निकलने का अवसर जब इसको नहीं दिया जाता है, तब यह मन मरने लगता है। यह मन सहज में नहीं मरता, बार बार इसको मारना पड़ता है, तब जाके उस अवस्था की प्राप्ति होती है। वही मन परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। स्वयं गीता जी में भगवान कह रहे हैं ना, इंद्रियों में मन मैं हूँ। इसीलिए मैं तो बस यही कहता हूँ सभी को, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, शिव शिव करो, राधा राधा करो। भगवान के नाम को पकड़ो, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। नाम में रुचि अभी नहीं जग रही है, तो अभी तुम्हें वस्तुतः सत्संग का भी लाभ नहीं मिला है। ऐसी अवस्था तुम्हारी आनी चाहिए जब नाम में रुचि हो, सेवा में रुचि हो। क्योंकि हम लोग साधन भी करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि जो भी सेवा हम कर रहे हैं, भगवान के एक आपके पात्र को मार्जन कर रहे हैं, या आपके बाल्टी को ही धो रहे हैं, या मंदिर ही धो रहे हैं, एक पुष्प ही चढ़ा रहे हैं, तो उसमें जब रुचि होती है तो उसका आनंद की बराबरी किसी भौतिक वस्तुओं से थोड़ी हो सकती है। यह भौतिकता हो, यह भौतिकता हो, नहीं। जब तक सारी भौतिकता नहीं जाती है, आध्यात्मिकता नहीं आती है। स्वयं विवेकानंद जी ने भी कहा है, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए भौतिकता के पीछे मत भागो। जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वह स्वतः ही आनंद का स्वरूप है, सुख ही आनंद का स्वरूप है। आत्मा स्वयं अनंत आनंद का महान स्रोत है। अब या तो रात्रि में या कल मैं आपको माघ मास का महात्म्य बताऊंगा। आप उसे प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा। वस्तुतः अभी माघ मास ही चल रहा है। कुछ दिनों बाद गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तब मैं अपने विशेष साधना में अत्यंत व्यस्त हो जाऊंगा। उससे पहले ही मैं कोशिश करूंगा आपको पूरे माघ मास के महात्म्य को श्रवण करा दूं। ओम
विशेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।